नमस्कार, अनबेरी 2022 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। यूपी विधानसभा 2022 को अभी करीब 5 महीने का वक्त रह गया है, लेकिन सूबे के राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। सभी राजनीतिक दलों ने अपनी कमर कस ली है। कोई दल बदल रहा है तो कोई जनता के बीच अपनी पैठ बनाने में जुट गए हैं। यूपी में सक्रिय राजनीतिक दल मंथन में लग गए हैं। रणनीति तैयार हो रही है, बिसातें बिछाई जा रही हैं। कोई मंच पर तो कोई सड़क पर खड़ा है, घोषणाएं कर रहा है, वादे कर रहा है, क्योंकि सभी की मंजिल एक है और वो मंजिल है मिशन 2022। क्योंकि सत्ता पर काबिज होना इतना आसान नहीं है। और अंधेरे 2022 में बात करेंगे विधायक जी ने क्या किया। गाजीपुर ईस्ट इंडिया कंपनी के समय से अपने अफीम कारखाने के लिए जाना जाता है। गंगा के किनारे बसे एक शहर में जलमार्ग का उपयोग कर कारोबार होता था। अगस्त क्रांति 1942 में मोहम्मदाबाद तहसील परिसर में तिरंगा फहराने को लेकर 18 अगस्त 1942 को 8 क्रांतिकारियों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। गाजीपुर में कुल 7 विधानसभा है और आज हम बात करेंगे गाजीपुर की सैदपुर विधानसभा सीट की, जहां के 2 बार के विधायक सुभाष पासी ने पिछले हफ्ते सपा का हाथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है। चलिए जानते हैं सैदपुर की जनता अब की बार किसको जीत का सेहरा पहनाना चाहती है। रणभेरी @ 2022 का चुनावी रण तैयार। गाजीपुर की सैदपुर विधानसभा सीट के दिल में क्या है? सैदपुर विधानसभा सीट से कौन मारेगा बाजी? कितना उम्मीदों में खरे उतरे विधायक जी? चुनावी महासमर में गाजीपुर पर सबकी निगाह। बीजेपी में शामिल हुए 2 बार के सपा विधायक सुभाष पासी। सैदपुर के सपा विधायक सुभाष पासी ने थामा बीजेपी का दामन। उत्तर प्रदेश में 2022 का विधानसभा चुनाव करीब आ गया है, जिसको लेकर राजनीतिक दल और नेता तैयारियों में जुटे हैं। गाजीपुर जिले के सैदपुर विधानसभा में मोदी लहर के बावजूद कमल नहीं खिला, जबकि सैदपुर विधानसभा में भाजपा के 2 कद्दावर नेताओं का पैतृक आवास है। इन नेताओं का प्रभाव प्रदेश भर में माना जाता है, लेकिन इनके अपने घर में भाजपा दूसरे नंबर पर सिमट गई। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी लंबे समय से सैदपुर पर अपना कब्जा बनाए हुए है। बीते 2 चुनाव से आज सपा की बाजी मार रही है। सपा से सुभाष पासी ने 2012 और 2017 के चुनाव में जीत हासिल की, लेकिन बीजेपी ने एक मास्टर स्ट्रोक चलकर सपा को 4 खाने चित कर दिया। पिछले हफ्ते ही सुभाष पासी सपा छोड़कर बीजेपी में आ गए हैं, जिससे सपा के लिए सैदपुर विधानसभा का 2022 का चुनावी रण जीतना और मुश्किल हो गया है। कब कौन जीता? 2017 में सपा के सुभाष पासी 76,664 वोट पाकर जीते। 2012 में सपा के सुभाष पासी 88,846 वोट पाकर जीते। 2007 में बसपा के दीनानाथ पांडे 52,869 वोट पाकर जीते। 2002 में बसपा के कैलाशनाथ सिंह 63,069 वोट पाकर जीते। 1996 में भाजपा के महेंद्र नाथ 52,859 वोट पाकर जीते। सैदपुर में पिछले कई विधानसभा चुनाव में सपा और बसपा के बीच सीधी टक्कर होती रही है। सुरक्षित सीट होने के चलते इस विधानसभा क्षेत्र में बहुजन समाज पार्टी का बड़ा आधार वोट बैंक माना जाता है। सैदपुर विधानसभा क्षेत्र में दलित वोट बैंक और यादव बिरादरी के मतदाताओं की संख्या में बहुत कम ही अंतर है। इसके चलते सपा और बसपा में हमेशा कांटे की टक्कर होती है। सैदपुर विधानसभा में राज्यपाल कलाराज मिश्र और केंद्रीय मंत्री महेंद्र पांडे का घर है। सैदपुर विधानसभा का जातीय समीकरण: कुल वोटर 3,55,000, दलित वोटर 75,000, यादव वोटर 70,000, मुस्लिम वोटर 26,000, कुशवाहा वोटर 22,000, चौहान वोटर 12,000, राजभर वोटर 33,000, ब्राह्मण वोटर 17,000। खैर, अब देखने वाली बात यह होगी कि 2 बार से सपा के टिकट से चुनाव जीतने वाले सुभाष पासी ने अब बीजेपी का दामन थाम लिया है, तो जनता अब भी सपा को जीत दिलाएगी या इस बार गाजीपुर की सैदपुर विधानसभा सीट पर बीजेपी का कमल खिलेगा,
ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इलेक्शन डेस्क के न्यूज इंडिया। और आज विधायक जी ने क्या किया, में हम बात कर रहे हैं गाजीपुर की सैदपुर विधानसभा सीट की, जहां पर पिछली 2 बार से सपा का कब्जा रहा है। मोदी लहर के बावजूद भी यहां पर सपा ने अपना परचम लहराया था। आपको बता दें, हालांकि भाजपा ने मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए, आपको बता दें कि यहां पर जो विधायक थे वो अब भाजपा में शामिल हो गए, तो कहीं ना कहीं सपा के लिए आने वाले चुनावों में मुश्किलें जरूर बढ़ गई हैं। और यहां की जनता का क्या मूड है ये हम आपको बताएंगे। हमारे संवाददाता विधानसभा से जुड़ेंगे, हम आपको वहां पर जनता का क्या सियासी मूड है, आगे आने वाले 2022 के चुनावों में जनता क्या सोच रही है, किन मुद्दों के साथ वो अपना प्रतिनिधि चुनेगी। चुनावी महासमर में बस्ती पर सभी की निगाहें हैं। जो जमीनी मुद्दे हैं, क्या अभी तक वो पूरे हो पाए हैं? जो वादे किए गए थे, क्या वो अभी तक पूरे हो पाए हैं? आपको लेकिन बता दें कि सपा विधायक सुभाष पासी ने फिलहाल बीजेपी का दामन थाम लिया है और कहीं ना कहीं सपा के लिए आगे आने वाले चुनावों में मुश्किलें जरूर खड़ी हो सकती हैं, क्योंकि सुभाष पासी ने 2 बार यहां पर सपा से चुनाव लड़ा, जीत हासिल की और मोदी लहर होने के बावजूद भी इस सीट पर अपना कब्जा जमाया। बीजेपी में शामिल हुए 2 बार के सपा विधायक सुभाष पासी और कहीं ना कहीं आने वाले चुनावों में 2022 के चुनावों में सपा के लिए यहां पर मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। यहां पर हम जानेंगे जनता का सियासी मूड क्या है, जनता आगे आने वाले चुनावों में क्या सोचती है, किन मुद्दों के साथ वो अपना प्रतिनिधि चुनेगी। जो वादे चुनावी दौरान किए जाते हैं, क्या वो वादे अभी तक पूरे हो पाए हैं? क्या मूलभूत सुविधाएं जनता तक पहुंचती हैं? सड़कों के क्या हाल है? स्वास्थ्य सुविधाएं कैसी हैं? युवाओं को कितना रोजगार मिल रहा है और युवा किस तरीके से वहां पर काम कर रहे हैं और अपने प्रतिनिधि के बारे में क्या सोचते हैं, ये तमाम बातें हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि सपा विधायक सुभाष पासी फिलहाल पिछले हफ्ते ही भाजपा में शामिल हो गए, तो इसे भाजपा का मास्टर स्ट्रोक तो माना ही जा रहा है, लेकिन सपा के लिए कहीं ना कहीं 2022 में मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। हालांकि देखना होगा और 2022 में पता चलेगा कि जनता किसे अपना प्रतिनिधि चुनती है और किन मुद्दों के साथ वो अपना प्रतिनिधि चुनेगी। फिलहाल विधायक जी ने क्या किया, में आज हम बात कर रहे हैं विधायक सुभाष पासी की, कि इन्होंने 4.5 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। कितना काम जनता के हित में किया है, कितना वो जनता के बीच गए हैं, कितना जनता उनसे खुश नजर आ रही है। सुभाष पासी ने फिलहाल तो बीजेपी का दामन थाम लिया है, लेकिन 4.5 साल का उनका कार्यकाल रहा है और किस तरीके से उन्होंने जनता के बीच अपनी पैठ बनाई है, किस तरीके से उन्होंने काम किया है, स्वास्थ्य सुविधाओं पर किस तरीके से उन्होंने काम किया है, सड़कों पर किस तरीके से मरम्मत का काम हुआ है, अगर हम अस्पताल की बात करें तो वहां की क्या व्यवस्था है, ये तमाम बातें हम सीधे जनता से ही जानेंगे। और उनका चुनावी मूड क्या है, किन मुद्दों पर वो बात करेंगे, किन मुद्दों पर वो अपना प्रतिनिधि चुनेंगे, सपा पर अपना भरोसा जताएंगे या बसपा पर अपना भरोसा जताएंगे या भाजपा को मौका दिया जाएगा, ये तमाम बातें हालांकि 2022 के चुनावों के दौरान ही पता चलेंगी। रणधेरी 2022 का चुनावी रण तैयार है। गाजीपुर की सैदपुर विधानसभा सीट के दल में क्या है, आज हम गाजीपुर की सैदपुर विधानसभा सीट की बात कर रहे हैं। बड़ा सवाल है कि आखिर सैदपुर विधानसभा सीट पे कौन मारेगा बाजी और कितना उम्मीदों में खरे उतरे हैं विधायक जी। चुनावी महासमर में बस्ती पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं और फिलहाल पिछले हफ्ते ही बीजेपी में शामिल हुए हैं 2 बार के सपा विधायक सुभाष पासी। भाजपा के लिए जहां ये एक तरफ मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है, तो कहीं ना कहीं सपा के लिए ये आगे आने वाले समय में मुश्किलें जरूर खड़ी कर सकता है। गाजीपुर की सैदपुर विधानसभा सीट की आज हम बात कर रहे हैं। कितना उम्मीदों में खरे उतरे हैं विधायक जी। चुनावी महासमर में बस्ती पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। बीजेपी में शामिल हुए 2 बार के सपा विधायक सुभाष पासी, सैदपुर में से सपा विधायक सुभाष पासी ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। फिलहाल 4.5 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। कितना जनता के बीच विधायक जी पहुंचे हैं, कितना उन्होंने जो वादे किए थे वो पूरे किए हैं, जो व्यवस्थाएं हैं या जो अव्यवस्थाएं थी उन्हें कितना सुधारा गया है, स्वास्थ्य सुविधाएं कितनी लोगों को मुहैया हो पा रही हैं और कौन सी तमाम दिक्कतें हैं, ये तमाम बातें हम जानेंगे सैदपुर विधानसभा की जनता से।
बीजेपी में फिलहाल शामिल हो गए हैं। 2 बार के सपा विधायक सुभाष पासी 2012 और 2017 में भारी वोटों से जीत हासिल की थी सुभाष पासी ने और सपा के काफी कद्दावर नेताओं में से एक भी माने जाते हैं, लेकिन फिलहाल उन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया है। और यहां पर बड़ा सवाल है कि आखिर किसे चुनेगी जनता 2022 के चुनावों में, चूंकि 2022 के चुनाव बहुत नजदीक है, 4.5 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। जो वादे चुनाव के दरमियान किए जाते हैं, क्या वो इन 4.5 साल में पूरे किए गए हैं? जनता कितनी खुश है, ये हम तमाम बातें जानेंगे। जनता का सियासी मूड क्या है वो जानेंगे। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। चमकी विकास में अग्रसर सरकार, जनगण मन के हुए सपने अब साकार। उत्तराखंड में लगभग 22 से 24 हजार रिक्त पद और बैकलॉग के साथ समस्त खाली पद सब पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब मिलेगा हमें रोजगार का अधिकार। अब आईएएस, पीसीएस, एनडीए और सीडीएस जैसी परीक्षाओं के लिए हम जैसे जरूरतमंद युवाओं को सरकार द्वारा 50,000 रुपए की एकमुश्त वित्तीय सहायता दी जाएगी। समूह का और खा के पदों के लिए आयु सीमा में 1 वर्ष की छूट दी है। और यही नहीं, मार्च 2022 तक भर्ती परीक्षाओं के लिए लिया जाने वाला शुल्क भी धामी जी ने माफ कर दिया है। राज्य के मेडिकल कॉलेजों में इंटर्न डॉक्टर का स्टाइपेंड 7,500 से बढ़ाकर 17,000 करने के बाद हम उत्तराखंड राज्य सरकार का अभिनंदन करते हैं। युवाओं के संग है हम, उत्तराखंड है हम। स्वाद और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर नूर और नूर नूर और नूर नूर और। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमल बोलो, जुबान केसरी। सदियों से सुनते आए हैं, बेटे बड़े होके अच्छी सी नौकरी करना, अच्छी सी नौकरी करना। 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 अगर सब अच्छी नौकरी करने वाले बनेंगे तो नौकरी देगा कौन? बेटा तुम अच्छी सी नौकरी देने वाला बनना। अगर भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाना है तो आज हर बच्चे के अंदर एंटरप्रेन्योर माइंडसेट जगाना होगा। बिजनेस ब्लास्टर्स हमारी एक पहल है जो बच्चों को सिखा रही है कि उन्हें नौकरी ढूंढने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनना है। बिजनेस ब्लास्टर्स, छोटे बिजनेस स्टार्स, बड़े बिजनेस आइडियाज। 14 नवंबर से आपके टेलीविजन पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और बात कर रहे हैं विधायक जी ने क्या किया में
गाजीपुर की सैदपुर विधानसभा सीट की। गाजीपुर ईस्ट इंडिया कंपनी के समय से अपने अफीम कारखाने के लिए जाना जाता है। गंगा के किनारे बसे शहर में जलमार्ग का उपयोग कर कारोबार होता था। अगस्त क्रांति 1942 में मोहम्मदाबाद तहसील परिसर में तिरंगा फहराने को लेकर 18 अगस्त 1942 को 8 क्रांतिकारियों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। और गाजीपुर में कुल 7 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें आज हम गाजीपुर की सैदपुर विधानसभा सीट की बात कर रहे हैं, जहां के 2 बार के विधायक सुभाष पासी ने हाल ही में भाजपा का दामन थाम लिया है। और चूंकि अब सुभाष पासी भाजपा में शामिल हो चुके हैं, तो कहीं ना कहीं ये भाजपा के लिए एक मास्टर स्ट्रोक जरूर माना जा रहा है, लेकिन सपा के लिए 2022 के चुनावों में मुश्किलें जरूर खड़ी हो सकती हैं। जनता के मन में क्या है, जनता वहां की क्या सोचती है, चुनाव के दौरान जो बातें की जाती हैं, जो दावे किए जाते हैं, जो वादे किए जाते हैं, इन 4.5 साल का वक्त जो बीत चुका है, उसमें कितना विधायक जी खरे उतरे हैं, कितना उन्होंने जनता के दिल को जीता है, कितना जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो वहां के लोगों को मुहैया कराई हैं, या वहां पर स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर कराया है, सड़कें बेहतर कराई हैं, वहां पर और क्या कुछ काम वहां पर करवाए गए हैं, या किसी भी तरीके का कोई काम नहीं कराया गया है। ये तमाम बातें हम जानेंगे। जनता का सियासी मूड क्या है, क्योंकि 2022 के चुनाव भी नजदीक है। किसे जनता अपना प्रतिनिधि चुनती है, किसे आगे जाकर मौका मिलता है, क्योंकि सुभाष पासी को 2 बार से विधायक चुना है वहां की जनता ने, 2012 और 2017 में। 2012 में भी काफी वोटों से सुभाष पासी ने जीत दर्ज की थी, और 2017 में भी जब मोदी लहर थी, उसके बावजूद भी आपको बता दें कि यहां पर सुभाष पासी ने भारी वोटों से अपनी जीत दर्ज की है। तो कहीं ना कहीं जनता के दिल में सुभाष पासी है, लेकिन बड़ी बात यह है कि अब सुभाष पासी ने भाजपा का दामन थाम लिया है। और सीधे हमारे संवाददाता इकरार का रुख कर लेते हैं। इकरार, यहाँ की जनता का क्या मानना है 2022 के चुनावों को लेकर, कितना वो विधायक जी के किए गए कामों से खुश है? बड़ी बात यह है कि सुभाष पासी, जिन पर 2 बार जनता ने भरोसा जताया, 2012 में भी, 2017 में भी, मोदी लहर के दौरान भी सुभाष पासी ने कमाल कर दिखाया और कमल नहीं खिलने दिया, और सपा ने यहां पर अपना परचम बुलंद किया। लेकिन अभी हाल ही में जो अपडेट्स है उसके मुताबिक सुभाष पासी जो है, उन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया, भाजपा का दामन थाम लिया है। लेकिन अगर हम अभी बात करें, 4.5 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, कितना काम किया है उन्होंने जनता के लिए? जी, बता देना चाहते हैं कि गाजीपुर में कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के एक ऐसे विधायक थे जिनका एक तरफ से कह लीजिए समाजवादी पार्टी के ग्रेड माने जाते थे, लेकिन पिछले हफ्ते में जो उन्होंने एक अचानक समाजवादी पार्टी के लोगों में एक अचानक खलबली मच गई कि आखिर में सुभाष पासी भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में कैसे जग गए, आखिर में क्या वजह था। लेकिन कहीं ना कहीं सुभाष पासी को भी अपने कामों और अपने जो भी काम थे, जो विधानसभा में जितने कार्य किए थे, उसमें कहीं ना कहीं उनको भी कमियां दिख रही थी। इसकी वजह से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। हालांकि कहीं ना कहीं उनको ये भी डर था कि अगर हम भारतीय जनता पार्टी का दामन नहीं पकड़ते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा समाजवादी पार्टी की तरफ से हमारा टिकट भी कट सकता है। कहें कि उनसे एक तो 2 और प्रत्याशी है जो दावेदारी बहुत मजबूती तौर से कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं अखिलेश यादव से बहुत बढ़िया उनका संबंध था। इसके वजह से समाजवादी पार्टी का दामन छोड़ के उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन पकड़ा। जी इकरार, लेकिन अगर हम यहाँ की जनता की बात करें तो क्या उनको सुभाष पासी की अगर हम बात करें, उनके किए गए कामों की बात करें, तो जनता कितना उनके किए गए कामों से खुश है? और क्या इस बात से फर्क पड़ता है कि वो सपा में है या भाजपा में है? जी, हम बता देना चाहते हैं कि जब से इन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है, तब से कहीं ना कहीं जनता में रोष भी है। बहुत सी समाजवादी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं या जितने लोग हैं, वो बहुत कहीं ना कहीं नाराजगी भी व्यक्त कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं इनको इनके जो साथ जुड़े थे वो इनसे अपनी दूरी बना रहे हैं। और कहीं ना कहीं इन लोगों के बीच में हम बात किए तो लोगों से बात करने से ये समझ में आया कि इनको अपने चुनाव के समीकरण बिगड़ने का डर था। इसकी वजह से इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के, समाजवादी पार्टी को छोड़ के इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है। चलिए ठीक है। इकरार, आपके आसपास के यहाँ पर लोग नजर आ रहे हैं, मैं चाहूंगी कि आप उनसे भी बात करिए। 2022 के चुनावों के लिए जनता का क्या सियासी मूड है, किसे वो अपना प्रतिनिधि चुनना चाहते हैं, आगे आने वाले चुनाव में किन मुद्दों के साथ वो अपना प्रतिनिधि चुनेंगे, तमाम बातें मैं चाहूंगी अगर आपके साथ लोग मौजूद है तो उनसे बात करें। जी, हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर में सैदपुर विधानसभा में के विधायक, वर्तमान विधायक सुभाष पासी थे, और उन्होंने अचानक
समाजवादी पार्टी का दामन छोड़ के भारतीय जनता पार्टी का दामन पकड़ लिया? आखिर में ऐसी क्या कमी थी, ऐसी क्या जरूरत है इन्होंने कि इनको भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर? आप जानते हैं कि सैदपुर विधानसभा के विधायक सुभाष पासी जी, उनका क्या कार्यकाल में जो शैली थी, और उसके बाद इन्होंने ऐसा क्या हुआ कि जिन्होंने समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ के भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया? सपा का माहौल तो काफी अच्छा चल रहा है और कुछ माहौल देखकर जो है ऐसा करना नहीं चाहिए, लेकिन जहां तक है सपा का माहौल अच्छा चला है, सपा निकाल दी है। अच्छा ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी में जब से सुभाष पासी गए हैं तो इनसे भारतीय जनता पार्टी जाने के में सपा का नुकसान होगा या फायदा है? इकरार, देखिए हमें इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि वो भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं या फिर समाजवादी पार्टी। हमें इस बात से फर्क पड़ता है कि 2 बार जनता ने उन्हें चुना है। इन 4.5 साल के वक्त में उन्होंने कितना काम किया है, कितना वो जनता के बीच पहुंचे हैं, और यहाँ की जनता अब आने वाले चुनाव में क्या सोच रही। जी हम बताना चाहते हैं कि हम लगता है हमारे साथ कुछ लोग जुड़े, इनसे हम बात करेंगे आखिर में 4.5 साल में सुभाष पासी ने कितना विकास किया, अगर विकास किया तो आखिर में उनको भारतीय जनता पार्टी का दामन क्यों पकड़े, और पकड़े तो उनकी विकास कितना हुआ कि नहीं हुआ? क्या नाम आपका? क्या नाम आपका? क्या नाम आपका? हमारा नाम विजय। अच्छा ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी में और पिछले हफ्ते में सुभाष पासी ने भारतीय जनता पार्टी पकड़ ली, इससे पहले उन्होंने समाजवादी पार्टी के विधायक थे और उससे पहले भी समाजवादी पार्टी के विधायक थे। आखिर में क्या कारण था? आप लोग के बीच में कभी सुभाष पासी दिखे कि नहीं दिखे? अरे कभी नहीं देखे। आप लोग कभी उनको विधायक नहीं देखे? उनके कार्यकाल से आप लोग क्या खुश हैं या नाराज? नहीं, हम लोग नाराज। अच्छा बताइए, भारतीय जनता पार्टी में उन्होंने ज्वाइन कर लिया, भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट हो गया है, भारतीय जनता पार्टी की पार्टी टिकट से चुनाव लड़ेंगे, आप लोग का क्या रुझान होगा? आप लोग सुभाष पासी को ही चुनेंगे या जो समाजवादी पार्टी प्रत्याशी थी उसको आप लोग अप्लाई करेंगे? ना ये मोहन भाई देखिए वही जुटले से कौन ना मतलब कि जैसे तोरे दिल में और समाज में क्या सुभाष पासी भारतीय जनता पार्टी में आते उनको चुनेंगे या समाजवादी पार्टी के भी कोई भी प्रत्याशी आता है उसको लाइक करते हैं? देखा भाई, अब समय की बात आई समझ कर देखा जी, वही कर जी। हमारे साथ और लोग कुछ जुड़े हैं, उनसे हम बात करेंगे, बात करके जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर में भारतीय जनता पार्टी में सुभाष पासी आने से उनका नुकसान हो रहा है या फायदा? क्या नाम सर आपका? माजिद परवेज। अच्छा माजिद जी बताइए कि सुभाष पासी विधायक थे, 2 बार विधायक रह चुके हैं, लेकिन अचानक उन्होंने समाजवादी पार्टी को छोड़ के भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया। आखिर में क्या कारण? उनका नुकसान होगा या फायदा होगा? और जमीन पे उनका काम कहीं दिख रहा है कि नहीं? काम तो दिख रहा था, लेकिन उनके पास मजबूरियां थी, जो बॉम्बे में रह रहे हैं। इस समय देश प्रदेश में बीजेपी सरकार चल रही है, हम की सरकार है। वो ये सोच रहे थे कि कहीं हम अगर सपा में रहेंगे तो हमारी भी बिल्डिंग, मुख्तार अंसारी, अतीक, तमाम जैसे लोग जैसे हमारी भी बिल्डिंग गिरने लगेगी। जैसे दिनेश लाल है, उन्हीं ने ज्वाइन कराया उन्हें, तो अपना बिल्डिंग बचाने के लिए बीजेपी पे सवार हुए हैं, न कि सपा को छोड़े हैं। बिल्कुल इकरार कहीं ना कहीं इससे स्पष्ट हो गया है यहाँ पर कि यहाँ पर सुभाष पासी के भाजपा जाने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, और यहाँ पर लोगों के मन में उनको लेकर उन्होंने चूंकि कोई काम नहीं किए हैं, 4.5 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और उससे पहले भी वो खुद विधायक थे, तो किसी तरीके का कोई विकास कार्य उन्होंने यहाँ पर किया नहीं, जिस तरीके से हम देख रहे हैं, और जनता परिवर्तन के मूड में भी साफ नजर आ रही है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और जनता का क्या सियासी मूड है ये बताने के लिए। विधायक जी ने क्या किया, मैं आज हम बात कर रहे थे सैदपुर विधानसभा सीट की, जहां के विधायक सुभाष पासी 2 बार से विधायक है और उन्होंने हाल ही में भाजपा का दामन थाम लिया है, लेकिन जनता का साफ कहना है कि उन्होंने किसी तरीके का कोई काम नहीं किया है, जनता नाखुश नजर आ रही है। फिलहाल रणधेरी 2022 में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है गोल्डी मसाले। और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। और दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमल, बोलो जुबान केसरी।
खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया में। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया में। कोर्ट कचहरी के ना लगे चक्कर, सबसे अधिक यही है बेहतर। लेकिन बढ़ ही जाए पाला तो कहां जाए, क्या करें? घबराए नहीं, अब हर मुश्किल होगी आसान। के न्यूज इंडिया पर वकील आपका देगा समाधान। कीजिए कॉल, पूछिए अपने सवाल। 0512 23900031 और 0512 23900032। वकील आपका हर रविवार दोपहर 3 बजे केवल के न्यूज इंडिया पर। विधायक जी के दावों की क्या है हकीकत? कितनी हकीकत, कितना फसाना? जनता की उम्मीदों पर कितना खरे उतरे विधायक जी? एक एक सीट का हिसाब के न्यूज पर रोजाना दोपहर 2:30 बजे। विधायक जी ने क्या किया? विधायक जी के दावों की क्या है हकीकत? कितनी हकीकत, कितना फसाना? जनता की उम्मीदों पर